हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने घातांक एवं घाते पढ़ा था। ये जाना था कि घात क्या होता है, ठीक है। आज हम जानेंगे करड़ी क्या होती है, ठीक है। तो करड़ी के बारे में चलते पढ़ते हैं। कह रहे कि करड़ी किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का एक सांकेतिक नाम क्या है, करड़ी है। सांकेतिक नाम कह रहे किसी संख्या का मूल्य मान ज्ञात करने के लिए उसका जो सांकेतिक नाम है वो क्या है, करड़ी है, ठीक। कह रहे कि यदि करड़ी में कोई संख्या लिखा हो तो उसका अर्थ क्या है, उस संख्या का मूल ज्ञात करना। अगर कोई भी संख्या है जैसे कि √16, कह रहे कि अगर इसका लिखने का तात्पर्य यह है कि इसका मूल कितना होगा, तो इसका मूल कितना होगा, ±4। तो कह रहा है कि उसका जो मूल ज्ञात करना है, यानी कि करड़ी में लिखने का मतलब है उसका क्या चीज़, मूल ज्ञात करना। कह रहे करड़ी के अनेक रूप हैं, करड़ी के अनेक रूप हैं, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि पहला दिया है वर्गमूल, जिसको डिनोट करते हैं इससे। यहाँ पे 2 लिखा हो या न लिखा हो, ठीक है, फिर भी हम उसको क्या करते हैं, वर्गमूल कहते हैं। कह रहा है कि घनमूल, घनमूल में जो उसका करड़ी है, करड़ी के ऊपर 3 लिखना अवश्य है, या फिर करड़ी की घात कितना है, 3 है। इसको कैसे पढ़ते हैं, करड़ी की घात 3। कह रहे कि घनमूल कोई भी संख्या वर्गमूल को छोड़कर घनमूल में क्या करते हैं, संख्या हमको लिखना अनिवार्य होता है, नहीं लिखेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। कह रहे कि चतुर्थ मूल, चतुर्थ मूल यानी कि करड़ी के घात 4, पंचमूल यानी करड़ी के घात 5, षष्ठमूल यानी करड़ी घात 6। कह रहे कि एनवा मूल, एनवा मूल यानी कि करड़ी की घात कितना, n। तो ये था हमारा क्या चीज़, करड़ी का नाम। कैसे उसको जानेंगे, कौन सी करड़ी है, घनमूल है, चतुर्थमूल है, पंचमूल है, षष्ठमूल है, सप्तमूल है, या फिर अष्टमूल है, या फिर वर्गमूल है, ठीक। आइए जानते हैं करड़ी कितने प्रकार की होती है। करड़ी के प्रकार, पहला कह रहा है कि सजातीय करड़ी और दूसरा होता है हमारा विजातीय करड़ी। सजातीय करड़ी को हम समान करड़ी भी कहते हैं और विजातीय करड़ी को हम असमान करड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जब करड़ी की घात और करड़ीगत संख्या दोनों समान होती है, कह रहा है कि जब करड़ी की घात और करड़ीगत संख्या दोनों समान होती है तब करड़ियों को क्या बोलते हैं, सजातीय करड़ी बोलते हैं। जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है x √x, 3 × √x, 4 × √x। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो करड़ी है, जो करड़ी की घात है वो भी कितना है, 2 है। करड़ी की घात क्या है, 2 है। और जो करड़ीगत संख्या है, जो करड़ीगत संख्या है, करड़ीगत का मतलब होता है करड़ी के अंदर। कह रहा है कि करड़ी के अंदर वाली संख्या वो भी क्या है, समान है। करड़ीगत का मतलब होता है क्या चीज़, करड़ी के अंदर वाली जो संख्या, यानी करड़ी के जो अंदर है, यानी x, ये भी क्या है, ये समान है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सजातीय करड़ी या फिर समान करड़ी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वाले के जो √x है, इसका जो हमारा जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक क्या है, 5 है। यानी कि जो इनके गुणांक क्रमशः है 1, 3 तथा 5 है। दूसरा देख लेते हैं, उसी प्रकार उदाहरण है। कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं, अगर करड़ी की घात 3 हो तो इसको क्या बोलते हैं, घनमूल, ठीक है। तो कह रहा है कि x × y का घनमूल, ये 7 यहाँ पे क्या है, गुणांक है। कह रहा है कि xy का घनमूल, 8 × xy का घनमूल, ठीक। और यहाँ पे दिया है, कह रहे कि ये जो है, यहाँ पे देखिए जो करड़ीगत संख्या है और जो करड़ी की घात है वो सब क्या है, सेम है, लेकिन इनके गुणांक क्या है, अलग अलग है। तो गुणांक अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इनके अंदर वाली जो संख्या है, करड़ी के अंदर वाली संख्या या फिर जो करड़ी की घात है, ये असमान नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, सजातीय करड़ी या फिर समान करड़ी, ठीक है। अब है हमारा विजातीय करड़ी या फिर असमान करड़ी। करड़ी 2 प्रकार के होते हैं ना, पहला है हमारा सजातीय करड़ी और दूसरा क्या है, विजातीय करड़ी। तो विजातीय करड़ी को हम क्या बोलते हैं, असमान करड़ी।
कह रहे कि जब करणियों की घातें अलग अलग, जब करणियों की घातें अलग अलग हो और करणीगत संख्याएं अलग अलग हो, या कह रहा है कि जब करणियों की घातें अलग अलग हो तथा करणीगत जो संख्याएं हैं वो भी अलग अलग हो, या फिर घातें और करणी संख्याएं दोनों अलग अलग हो तो उनको विजातीय करणी कहते हैं। जो करणीगत संख्याएं हैं वो भी क्या हो, अलग अलग हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, विजातीय करणी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक्स वाई का जो घनमूल है, ठीक, यहाँ पे एक्स का घनमूल है और ये 5y स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या है, वर्गमूल है। यहाँ एक्स वाई जेड का सप्तमूल निकालना है, ये 7 है, ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया है, ये सप्तमूल है इत्यादि। इनके जो गुणांक देख ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ 3, यानी कि जो इनके गुणांक होंगे 1 1 1 3, ये इनके गुणांक है, ठीक है। और कह रहा है कि जबकि यहाँ पे देख ले रहे हैं एक्स वाई और एक्स, इनके जो घात हैं यानी जो करणी की घात है वो तो 3 है, वो तो समान है, ठीक है, लेकिन जो इनके यहाँ पे देखिए जो करणीगत संख्या है वो असमान है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, विजातीय करणी, ठीक है। करणीगत संख्या क्या है, दोनों भिन्न भिन्न है। जो करणीगत संख्याएं हैं वो क्या है, भिन्न भिन्न है। अगर कोई भी भिन्न होगा इन दोनों में से, चाहे करणी की घात भिन्न हो या फिर करणीगत संख्याएं भिन्न हो, उनको हम क्या बोलेंगे, विजातीय करणी। अब आइए देखते हैं कि जो एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, उन पे आधारित कुछ देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे देख रहा है, कह रहा है कि घातांक एवं करणी से पूछे जा सकने वाले एग्जामों में जो क्वेश्चन है, जो प्रश्नों के प्रकार हैं, कुल 7 प्रकार के हम बांट सकते हैं। क्या है, बांट सकते हैं, यहाँ पे बांटा गया है, और भी हो सकते हैं लेकिन हमने क्या किया है, 7 में ही बांटा है। पहला देख लेते हैं, पहला हमारा दिया हुआ है क्या चीज़, कह रहे कि पहला दिया हुआ है घातांकों के आधार पर। पहला क्या है, घातांकों के आधार पर। जैसे में हम मान लेते हैं कि 0.0004 के पावर 0.4, ये क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या है, ये घातांक के आधार पे है, क्या है, घातांकों के आधार पे ऐसे प्रश्न है। दूसरा कह रहा है कि जब पूरी राशि करणीगत हो, कह रहा है कि जब पूरी राशि क्या हो, करणीगत हो, तो जब पूरी राशि करणीगत हो यानी कि मान लीजिए कोई हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे में पूरे के अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट डॉट अनंत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पूरी जो राशि है करणीगत है, करणी के अंदर है, ये भी करणी के अंदर है, ये भी करणी के अंदर है, ये भी क्या है, करणी के अंदर है। तीसरा प्रकार का है करणियों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। कह रहे कि करणियों के योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न। तो तीसरा वाला ये दूसरे के लिए उदाहरण है। अब तीसरे वाले के लिए देख रहे हैं, कह रहे हैं कि करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न कैसे आ सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक दे रहे हैं, 5√2 प्लस 3√2, ये कह रहा है कि योग है। अब अंतर के लिए मान लीजिए कह लेते हैं 5√3 माइनस 6√3, ये है अंतर के आधार पे, ये है योग और ये क्या है, अंतर के आधार पे प्रश्न। चौथा दिया हुआ है हमारा करणियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। कह रहा है कि करणियों के गुणा और भाग के आधार पे प्रश्न क्या हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि करणीगत के गुणा और भाग पे, तो ये क्या है हमारा 5 इंटू √7 इंटू √5, ठीक है। ये क्या है, करणी के, ये तो गुणन के आधार पे है, क्या है, गुणन के आधार पे है। कहता है कि गुणा भाग के आधारित प्रश्न, उनके आधार पे, यानी कि जैसे हम मान लें √5/√7, ये तो डिवाइड वाला है, ये तो भाग वाला है। कह रहे हैं कि ये गुणा और भाग पे आधारित प्रश्न, ये है हमारा चौथे प्रकार का। पांचवें प्रकार पे आधारित प्रश्न कह रहा है कि संयुग्मी जैसे में सबका मिलन हो, यानी कि जोड़ भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, घटाना भी हो और क्या हो, भाग भी हो, सब हो। जैसे हम देख लेते हैं
√5 माइनस 1 अपान √5 प्लस 1। ये क्या है? ये संयुग्मी है, यानी सभी लोगों का, सभी का इसमें गुणा भाग जोड़ घटाना सबका क्या किया गया? मिलाया गया है। ये क्या है? संयुग्मी पर आधारित प्रश्न है ये, ठीक। तो संयुग्मी पे आधारित प्रश्न ऐसे टाइप से आएंगे हमारा, और हमको हल करना है। अब यहाँ पे दिया है छठवां वाला प्रकार जो दिया है a+b का होल स्क्वायर तथा a-b का होल स्क्वायर के सूत्र के आधार पर प्रश्न। ऐसे क्या हो सकते हैं? जैसे में हम देख लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल के तौर पे कैसे प्रश्न आ सकते हैं यहाँ पे। जैसे में मान लीजिए हमारा कोई ले लेते हैं, जैसे में √5 प्लस 2 √6। ये मान लीजिए किसके आधार पे है? a+b का होल स्क्वायर या फिर a-b के होल स्क्वायर के आधार पे है। तो यहाँ पे a+b के होल स्क्वायर या फिर a-b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाकर क्या कर सकते हैं? इसको हम हल कर सकते हैं। अब कणियों के तुलना के आधार पे, यानी कणियों की तुलना कैसे करेंगे, ठीक है, उनके आधार पे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। अब देखिए, जब तुलना वाली बात है तो क्या आएगी हमारा? तुलना यानी कि बड़ा होगा, छोटा होगा, या फिर इन्हीं दोनों में से कोई एक। तुलना तो यही होता है ना कि या तो बड़ा देख लें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे मान लें कि √10 तथा √5 के पावर, मतलब इसके कड़ीगत घात कितनी है? 3 है, या फिर 5√6। इन तीनों में से दे दिया जाए, ठीक है, इनकी तुलना करें। तो तुलना करने का मतलब क्या है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये था हमारा करड़ी, और करड़ी के आधार पे या फिर घात के आधार पे टोटल हम 7 प्रकार में बांटे हैं, ठीक है। और भी प्रकार आप चाहे तो खोज करके बांट सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया गया है? 7 प्रकार में बांटा है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या है कि कल जब हम लोग चलेंगे, या फिर तो क्या है कि पहले स्टार्टिंग से चलेंगे, घातांकों के आधार पर प्रश्न करेंगे। जब पूरी राशि करणीगत हो उसके आधार पर प्रश्न करेंगे। कह रहा है कि कणियों के योग और अंतर के आधार पर प्रश्न करेंगे। चौथा है कणियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न करेंगे। कह रहा है कि संयुग्मी पर आधारित प्रश्न करेंगे। a+b का होल स्क्वायर तथा a-b के होल स्क्वायर के सूत्र के आधार पर हम प्रश्न करेंगे, या फिर कणियों की जो तुलना के आधार पर है, ऐसे हम क्या करेंगे? क्वेश्चनों को हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन क्या है कि अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जिनको नहीं आता है फंस जाता है। जो करड़ी है छोटे छोटे अंकों हैं, इसमें देखिए कि पावर है, सब कुछ है। हमने क्या किया? कल सूत्र बताया। अब उन्हीं सूत्रों के आधार पे इन सभी को हल करेंगे। कैसे करेंगे? अब वो आपके मानसिक बुद्धि के ऊपर निर्भर है कि आप उसको कितना जल्दी हल करते हैं, ठीक है। फिर आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं कल।